देख रखा था उन्होंने कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान की रेखा नहीं, लेकिन फिर भी संत की कृपा हुई। संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक फल दिया, जिसे अपनी पत्नी को खिला देना। जाकर के आत्मदेव ने धुंधुली को दिया फल और काल से तुम खा लेना, गर्भवती हो जाओगी। अब धुंधुली भी वैसी है, बड़ी दुष्ट है, अनेक प्रकार के विचार करने लगी। अगर मैं फल खा लिया मैंने, मैं गर्भवती हो गई तो बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अगर सेवा के लिए ननंद आ गई, मेरे सारे गहने लेकर के भाग जाएगी, ऐसा वो कर लेगी, वैसा कर लेगी। फिर सोचती है कि अगर मैं गर्भवती हूँ, कहीं आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। तर्क करने लगी। फिर सोचा कि मान लो ये सब कुछ नहीं है, तो गर्भ में प्रसव की पीड़ा मैं कैसे सहूंगी। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ। अनेक प्रकार के कुतर्क करते हुए धुंधुली बैठी थी। उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन ने पूछा कि क्या बात है। धुंधुली ने सारी बात बताई कि मैं क्या करूं। उसकी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, तुझे पुत्र चाहिए, मैं तुझे पुत्र दे दूंगी। और धन तो वैसे भी धुंधुली के पास थे ही, तू मुझे धन दे देना। वहाँ बात पक्की हो गई। अब फल का क्या करें। धुंधुली की बहन ने कहा इसे तुम गाय को खिला दो, पता तो चले कि प्रभाव है कि नहीं। अब देखिए, जैसे धुंधुली थी वैसे उसका बहन का संग उसे मिल गया। तब तक तो वो सोच ही रही थी, लेकिन अब उसने फल को गाय को खिला दिया, उसकी बातों में आ गया। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। संग से बुरा व्यक्ति अगर बुरे का संग है तो और बुरा बन जाएगा, और अच्छे का संग है तो वो अच्छा बन जाएगा। अब कई लोग कहते हैं वो स्वयं के ऊपर है, बुरा बनना अच्छा बनना, ये बात सत्य है, परंतु संग से अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। अब आप संग करेंगे चोर का, आप बड़े सच्चे हैं। अब चोर का संग आपने किया, अब वो क्या कहेगा। चोरी में बहुत फायदा है, इधर चोरी करो बहुत मिल जाता है। अब आप कहे कुछ दिन तो कहेंगे कि नहीं भाई हम अपने सच्चाई में ही ठीक हैं, परंतु धीरे धीरे अगर आप उसे देखेंगे कि बार बार चोर बन गया है, बहुत पैसे वाला हो गया है, तो आप भी चोर बन जाएंगे। लोभी का संग करेंगे, लोभी बन जाएंगे, लालची, हर चीज के लिए लालच। संग का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग से बुरा व्यक्ति भी सत्संगी बन जाता है। संग का प्रभाव पड़ता है। गाय को खिला दिया धुंधुली ने। अब इधर जब उसकी बहन का बालक हुआ, उसने धन दे दिया और बालक को स्वयं रख लिया। आत्मदेव को कह दिया, उनके पुत्र हुआ। गाय का भी बालक हुआ। फल के प्रभाव से बालक तो हुआ, परंतु फल का प्रभाव ऐसा हुआ कि बालक पूरा मनुष्य, गाय का पुत्र होने के कारण केवल उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया कि गाय जैसा कर्ण। धुंधुली ने सोचा किसका नाम क्या रखा जाए। आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, उसका नाम ब्रह्मदेव। धुंधुली ने कहा अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, 9 महीने गर्भ मैंने रखा। मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम धुंधकारी।
अब यथा नाम तथा गुण। कई लोग कहते हैं नाम से क्या होता है, नाम कुछ भी रखो, नाम का प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम रहेगा वैसा उसका गुण भी बन जाता है। अब उसका नाम आप कुछ भी रखिए, आजकल तो माता पिता कुछ भी नाम से पुकारने लगे हैं, बिट्टू, चिंटू, बबलू, क्या क्या नाम रखे रहते हैं बुलाने के लिए। ये भी कोई नाम है? पहले माता कितने अच्छे अच्छे नाम रखती थी, भगवान के नाम से ही सारे नाम रहते थे। श्याम सुंदर, गोविंद, गोपाल आदि कैसे नाम रहते थे। आजकल तो पूरे नाम ही व्यर्थ हो गए, कुछ भी नाम रख रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो नाम रख रहे हैं, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं है वैसा नाम रख रहे हैं। अब बालक को सोचो कि बड़ा संस्कारी बालक होगा तो कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता। आप अपने बालक का नाम दुर्योधन रख दीजिए और वही उसका नाम राम रख दीजिए। अब उन दोनों बालकों को देखिएगा, अंतर बहुत होगा उनके गुणों में, क्योंकि नाम का प्रभाव पड़ता है कि नाम कैसे रख रहे हैं। धुंधकारी नाम रख दिया। अब गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी माँ खलब। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी थे, धुंधकारी बहुत दुष्ट निकला, बड़ा पाप करता, जब देखो तब पाप। अब पुत्र के मोह में उसे कोई कुछ कहता भी नहीं, ना आत्मदेव कुछ कहे ना धुंधुली कुछ कहे। अब धुंधकारी जाकर के चोरी करता, वैश्यागमन करता, जुआ खेलता, आकर के अपनी माँ से पैसा मांगता कि पैसा दे। धनवान थे, दे दिया पैसा, जा करके धीरे धीरे और उसका जुआ बढ़ने लगा। तो देखो तब जुआ खेलता रहता था। तो आधा गलती माता पिता का भी होता है। बालक जब छोटे रहेंगे, छोटी मोटी गलतियां करेंगे, माता पिता ध्यान नहीं देते, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा सब सीख जाएगा। कैसे सीखेगा? अभी जो है वही सीखेगा। अगर बचपन में अगर आपने संस्कार नहीं डाले तो बड़े होने के बाद वो कुछ सीख ही नहीं सकता। आप कहेंगे बड़े होने के बाद सीखेगा, तो कुछ नहीं सीखने वाला। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो सब अनुभव करके देख लीजिए। आप 16-17 साल के अगर अपने बालक को कहिए, जिसने कभी कथा ना सुनी हो, जो बड़ों का सम्मान करना ना जानता हो, उससे अगर आप कहें कथा सुनने चल, क्या कहेगा? नहीं सुनने वाला। लेकिन छोटे छोटे बालकों को अगर आप कहेंगे, उन्हें तो कुछ बात का ध्यान ही नहीं है, 5-6 साल के बच्चे चले जाएंगे जहाँ ले जाओगे, लेकिन प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वो बालक अगर शुरू से सुन रहा है कथा, भगवान से जुड़ा हुआ, उसके मन में और श्रद्धा आएगी। बड़े होते होते उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। तो जो भी है आप बचपन में संस्कार डालेंगे तभी कुछ होगा। बड़े होने के बाद कुछ नहीं सीखने वाला था। धुंधली और आत्मदेव उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते थे। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कहाँ गया है, कहाँ घूम रहा है, कैसी संगति कर रहा है, माता पिता को आजकल पता नहीं रहता, ध्यान ही नहीं देते। और बाद में फिर सेवा ना करे, बुरी संगति में बिगड़ जाए तो फिर बोलते कि हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। नहीं, जब संस्कार देना था तब कहाँ थे? पहली गुरु माँ होती। माँ ही अगर अपने बालकों को संस्कार ना दे पाए और बाद में अगर वो गलत मार्ग पर चले जाए, दोष उनका नहीं, माता पिता का। शास्त्रों में कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी ये बालो न पाठक।
वो माता पिता अपने संतान के शत्रु हैं, जो उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, धर्म से नहीं जोड़ते हैं। आपने जन्म तो दे दिया लेकिन संस्कार नहीं डाला उनमें, और दे देगी हाँ बेटा जा, जो देखना है देख। आजकल ऐसा होता है, मना नहीं करेगी। अब देख रहा है 3 घंटा वहां व्यर्थ कर रहा है, लेकिन कुछ सीखने को मिलता है? कुछ सीखने को तो मिलता नहीं है ना। समय व्यर्थ है और कुछ नहीं है। तो जहाँ आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिले वहां बैठिए ना। यहाँ रोज आप 3 घंटे कथा सुनने आए 7 दिनों, 7 दिनों में कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपको अच्छी लगेगी, जो आप कहेंगे बात सत्य है, नीचे अपने आचरण में उतारेंगे। और वही रोज 3 घंटे पिक्चर देखने जाइए, 7 दिन देखिए क्या शिक्षा मिलती है बता दीजिए। समय व्यर्थ है और कुछ नहीं है। 3 घंटे वहां भी, 3 घंटे यहाँ भी, लेकिन अपने समय को कहाँ लगाना है आपकी जिम्मेदारी है। तो धुंधकारी बड़ा होता गया और बिगड़ता गया। अब तो पूरा धन खत्म हो गया घर का। फिर आया माँ पैसे दे, धुंधले ने कहा मैं कहाँ से पैसे दूं, पैसे खत्म हो गए। अपनी माँ को मारने का प्रयास किया। धुंधले ने कहा अपने प्राण बचाने के लिए कि सुबह दे दो। रात में कुएं में जाकर के धुंधले ने आत्महत्या कर ली। आत्मदेव इधर परेशान है। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को ज्ञान दिया, पिताजी आप ये सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अब धुंधकारी कुछ सीखने वाला नहीं, कुछ समझने वाला नहीं। आत्मदेव जी को ज्ञान मिला, वो सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए। गोकर्ण जी ने सोचा मैं कोई है ही नहीं, मैं क्या करूंगा रह करके। गोकर्ण जी चले गए। अब धुंधकारी अकेला है, उसे और मौका मिल गया। और 4-5 वेश्याओं को ला करके घर में चोरी करता, जुआ खेलता, अनेक पाप उसके और बढ़ गए थे। अब एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये एक दिन राजा से पकड़ा जाए, और राजा ने अगर इसे पकड़ा तो हम भी पकड़ा जाएंगे। तो इसके चक्कर में हम फंस जाएंगे। तो वेश्याओं ने धुंधकारी का गला दबा करके मारने का प्रयास किया, लेकिन पापी व्यक्ति जल्दी नहीं मरता। प्राण ही नहीं जा रहे थे धुंधकारी के। तब उन वेश्याओं ने जलते हुए कोयले से धुंधकारी के मुख में डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और वही उन वेश्याओं ने एक गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना दिया। और प्रेत बन करके भटकने लगा। जीवन उसने केवल पाप ही में बिताए हैं, उसकी मुक्ति कहाँ से होगी? मुक्ति ही नहीं मिल रही। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है। हम कथा श्रवण कर रहे थे। गोकर्ण जी चले गए, इधर धुंधकारी भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है। गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया। फिर गोकर्ण जी वापस अपने घर आए। रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे तो धुंधकारी अनेक जीवों का रूप बना करके सामने आ जाता था। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो?
चाहते हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अहम भ्राता सदेयोस्मि धुंधकारी विपिनामतः। धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। तो कर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान किया था गया में, अभी भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, श्राद्ध किया था। धुंधकारी ने कहा कि आप एक क्या 100 श्राद्ध भी कर लेंगे, 100 पिंडदान भी कर लेंगे ना, तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पिंडदान का अर्थ क्या? आजकल का मनुष्य अगर जीव चाहे तो स्वयं का पिंडदान स्वयं कर सकता है। वो कैसे करेगा? पिंडदान का अर्थ क्या है? पिंड का अर्थ होता है शरीर। उस शरीर को दान करना है। कहाँ करना है? भगवान के चरणों में। जिस दिन पूर्ण भाव से, प्रेम से, जिस दिन भगवान के चरणों में समर्पित जीव हो जाएगा, स्वयं का पिंडदान वही हो जाएगा। उसे और किसी पिंडदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भक्त चाहे तो स्वयं का पिंडदान कर सकता है। तन मन से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। जो कुछ वो है, जो कुछ भी है, भगवान की इच्छा से, भगवान जो चाहेंगे वही है। आपके जीवन में दुख आए तो भगवान की इच्छा समझ करके भगवान में टाल देना कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा। सुख आए, भगवान को धन्यवाद दे देना। आजकल का व्यक्ति क्या करता है? सुख आएगा तो भगवान को पूछेगा भी नहीं, और दुख आ गया तो जाएगा मंदिर भाग करके। हम तो आपकी इतनी भक्ति करते थे, हमें इतना दुख क्यों मिला? दुख में सब ऐसे ही करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेगा कि हमें दुख क्यों मिला, हमें दुख क्यों मिला। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। दुख सुख तो मनुष्य के कर्मों के फलस्वरूप उसे मिलता है। कि आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा ही फल मिलेगा, चाहे वो जो भी हो। तो मनुष्य आजकल भगवान को ही उल्टा लड़ने लग जाएगा कि हमें दुख क्यों मिला, हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते थे। और सुख मान लो आ गया जीवन में, तो सुख दुख तो लगे रहता है। जीवन में दुख हमेशा नहीं रहता, जीवन में सुख हमेशा नहीं रहता है। दुख में तो भगवान से कहेगा हमें दुख क्यों मिला, लेकिन जब सुख आएगा तो एक बार भी भगवान का धन्यवाद नहीं करेगा कि प्रभु आपने हमें इतना कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं कहता। जो सुख में भगवान को धन्यवाद नहीं कर सकता, उसका कोई हक नहीं कि भगवान को जाकर के वो कहे कि हमें दुख क्यों मिला। क्योंकि भगवान तो दुख में भी कृपा करते हैं, सुख में भी कृपा करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ। सब कुछ हटा, सब कुछ हर लेंगे। अगर आपके पास धन वैभव भी होगा, भगवान धन हर लेंगे। सुख समृद्धि होगी, सुख समृद्धि हर लेंगे। मान सम्मान, भगवान सब कुछ हर लेंगे। क्योंकि भगवान सोचते हैं कि इन सब झंझट में मेरा भक्त फंसे ही ना, वो केवल मुझ में ध्यान दे। लेकिन जो भक्त होगा वो समझ जाएगा कि मुझे इतना दुख मिल रहा है, मतलब भगवान की अति कृपा मुझ पर है, इसलिए भगवान ने हमें दुख दिया। और कई बार भगवान लालच भी दिखाते हैं। अगर आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो लालच भी मिलेगा, धन मिलेगा बहुत सारा। धन में उलझे रह गए तो फिर नहीं मिल सकते। भगवान कहेंगे इसी में उलझा रहे, मुझ तक मत आओ। मान सम्मान बहुत मिल गया, अगर जी उसी में उलझा है तो भगवान को नहीं पा सकता। जैसे कि एक बालक जब रोता है तो
रोएगा, फिर रोएगा, फिर क्या करेगा? कुछ चॉकलेट दे देगी, इसे तू खा। अब फिर भी रोए, चुप ना हो, तब माँ को उसे अपनी गोद में लेना ही पड़ता है। वैसे ही भगवान बार बार हमें लालच दिखाते हैं, चॉकलेट देंगे, खिलौना दिखाएंगे, धन संपत्ति, मान सम्मान, ऐश्वर्य आदि सब का, कि तू इसी में खुश है। लेकिन जो भक्त भगवान को सच्चे मन से पाना चाहता है, इन सब में नहीं उलझेगा कि प्रभु मुझे तो केवल आप ही चाहिए। तब थक हार करके भगवान को भी उस भक्त को वापस अपने पास बुलाना ही पड़ता है। बड़े बड़े धनवान भक्त भी हुए हैं भगवान से, कि भगवान धन संपत्ति का लालच देते हैं। प्रहलाद के पास कोई कमी नहीं थी, धन ऐश्वर्य तो उसके पास था ही, चाहता तो क्यों करता भगवान की भक्ति। लेकिन सच्चे भक्त को केवल भगवान चाहिए होते हैं, उसमें नहीं उलझा वो। मीरा को किसी चीज की कमी नहीं थी, इतने सारे सोने चांदी उसके पास रहते ही थे, किसी चीज की कमी नहीं, दास से किसी भी कमी नहीं, महारानी बन गई थी। लेकिन नहीं, केवल भगवान की भक्ति कि मुझे केवल गिरधर गोपाल चाहिए और कुछ नहीं। भगवान लालच दिखाएंगे, अगर लालच में उलझे रह गए तब भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान को पाना है तो ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा। इधर धुंधकारी कहता है कि आप जो कुछ भी करो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तब प्रातः होते ही गोकर्ण जी ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा कराओ। कथा हुई 7 दिन, बांस पर बैठ करके धुंधकारी कथा श्रवण करता है 7 दिन, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। कथा का प्रभाव ऐसा, जीवन भर उसने पाप किया, अंत में कथा सुनी। इसलिए कहते हैं संतों ने कहा कि कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए। यहाँ तक अगर आप रात्रि में सो भी रहे हैं ना, तो रात में एक बार कथा सुनकर ही सोना चाहिए। क्या गारंटी सुबह उठोगे? अब कोई आपके पास है तो नहीं कि सुबह उठना ही है। रात में कथा सुन करके सोए, मान लो सुबह उठे ही ना, तो भगवान का धाम तो मिलेगा ही, क्योंकि अंत में भगवान की कथा ही हमने श्रवण की, भगवान का नाम ही हमने श्रवण किया। तो कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि अंतयामति सागति, अंत समय में जो आप विचार करेंगे वही आपको मिलेगा, जो सोचेंगे वो मिलेगा। एक बार एक सुनार था, अब उसकी तबीयत खराब हो गई। अब दिन भर वो अपने घर में ही रहता, लेकिन 24 घंटे वो केवल सोना चांदी बेचने में ही लगा देता और कुछ समझ में नहीं आता। अब वो केवल उसी में उलझा रहता था, कितना लेना है, कितना देना है, एक एक पैसे का वो हिसाब रखता था। अब एक दिन डॉक्टर आए देखने के लिए, और उसके कई सारे बेटे थे। एक बेटे ने कहा कि पिताजी को गीता सुनाते हैं, बड़ी तबीयत खराब हो, अब क्या वो गीता सुनेगा, उसका ध्यान तो केवल सोना चांदी में लगा हुआ। लेकिन कुछ वो बोलना चाह रहा था, कुछ इशारा कर रहा था कि वहाँ देखो वहाँ देखो। एक बेटे ने कहा कि मुझे लगता है कि पिताजी ने कोई धन गाड़ कर रखा होगा, अंत समय में हमें बता रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इतने समय बोलने के लिए 1000 का इंजेक्शन देना पड़ेगा।
बेटों ने कहा कि 1000 रुपये में क्या जाता है, क्या पता कोई धन गाड़ कर रखा हो, वो हमें मिल जाएगा। तो डॉक्टर से कहा ठीक है, इंजेक्शन दे दीजिए। अब इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया तो कुछ बोलने की शक्ति आई। तो उसने कहा कि वहाँ देखो एक बछड़ा जो है झाड़ू को चबा रहा है, तुम सबका ध्यान नहीं है, यहाँ लगे हुए हो। बेटों ने अपना सर पकड़ लिया कि हमने 1000 रुपये व्यक्त कर दिया, एक झाड़ू पर ध्यान है इनका अभी भी। मरते समय झाड़ू पर ध्यान लगा है, अपने प्राण त्याग। तो ऐसे लोग हैं। एक बेटा गीता सुना रहा था, गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन भर उसने जो किया है, एक एक पैसे के हिसाब उसने किया है। तो झाड़ू बछड़ा चबा रहा है, उसका ध्यान है कि मेरा पैसा व्यर्थ ना चले जाए। तो कैसे लोगों को मुक्ति मिलेगी? कई लोग कहते हैं कि अभी अगर कोई बचपन से या फिर जवानी में भक्ति करे, तो कई लोग कहते हैं अभी क्या समय है ये सब करने का, आराम से बुढ़ापे में करेंगे भगवान का ध्यान। तो अगर आपको बुढ़ापे में भक्ति करनी है तो आप कई बुजुर्गों को पूछ सकते हैं कितना भजन उनसे होता है। तो कई लोगों को मैंने देखा है, कई बुजुर्गों को एक साथ बैठ करके ताश खेलते रहे और कुछ काम नहीं है उनको, जुआ खेलते रहे। अभी कुछ भजन नहीं होगा, जीवन भर जो किया वही तो अब अंत समय में करेंगे। तो आपने जो किया है वही अंत समय में, जीवन में, वृद्धावस्था में आप कर सकते हैं। जवानी बचपन आपने ऐसे ही व्यक्त कर दिया, आप कहोगे बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, नहीं हो सकता, मन लगेगा ही नहीं। तो जब मन लगे भगवान को देना ही चाहिए। 24 घंटे होते हैं, ईमानदारी से बताइएगा 24 घंटे में कितने घंटे आप भगवान को देते हैं? कोई नहीं देता। संतों ने कहा है कि 24 घंटे का 4 भाग करना चाहिए। अगर साधारण जीवन के लिए 4 भाग, 6 घंटे सोने के लिए कहा गया है, 6 घंटे भजन के लिए कहा गया है, 6 घंटे मनोरंजन के लिए कहा गया है, 6 घंटे आप और कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग कहे 6 घंटे भजन के लिए बहुत ज़्यादा है। 6 घंटे कौन भजन करेगा, कौन भक्ति करेगा? मान ही नहीं रहे। संत में एक महात्मा ने कहा एक काम करो, 24 घंटे में तुम 3 घंटे ईमानदारी से भगवान को दे दो, 21 घंटे तुम जो करने करो, मात्र 3 घंटे दे दो। लेकिन आजकल के लोग 3 मिनट भी नहीं देते भगवान को। 3 मिनट भी दे दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात, ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए निकालना चाहिए। कई लोगों के घर गोपाल जी होते हैं, मैंने देखा है, रोज स्नान नहीं कराते भगवान को। यहाँ कौन कौन स्नान कराता है भगवान को? हाथ उठा के बताओ। नहीं कराते, रोज नहीं कराते। कभी कभी मन लगा तो चलो भैया 2-4 दिन बाद स्नान करा दिए, फिर नहीं कराएंगे। अब उन्हें भगवान को स्नान कराने में भी आलस आता है, कौन टाइम वेस्ट यहाँ करेगा, हमें और कुछ काम है। माताएं सोचती कि अभी हमें खाना बनाना है, भोजन बनाना है, यहाँ समय व्यर्थ हो जाएगा, कोई नहीं कराता। आधे घंटे 1 घंटे अगर आप सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी बहुत है 24 घंटे के लिए। 3 घंटे ना सही, 1 घंटा तो निकालिए। लेकिन उस 1 घंटे में भी मान लो कोई पूजा कर रहे हैं माताएं, इधर ध्यान है कि दूध चढ़ा हुआ है, दूध पर ध्यान देना, खाना रखा हुआ है, पूजा कर रही, ध्यान उधर, मन से सेवा भी नहीं हो पाती। तन से यहाँ बैठे जरूर है लेकिन मन और कहीं भटक रहा है, तो क्या मतलब है सेवा से? अब उस 1 घंटे में भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, आधा घंटा ले लीजिए, लेकिन मन से कीजिए।
स्नान कराइए मन से, सुंदर भोग लगाइए उन्हें, मन से आरती कीजिए। संतों ने कहा आरती आर्त भाव से होनी चाहिए। आर्त भाव अर्थात आरती करो, केवल भगवान से एक मांग होनी चाहिए कि प्रभु आपका दर्शन चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। प्रेम भाव से भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब कई लोग मंदिर जाते हैं, मैंने देखा दान पेटी में 1 रुपया डालेंगे। अब कहते हैं कि आप प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझे 1 करोड़ रुपए मेरा या फिर नौकरी लग जाए, लाख रुपए की नौकरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। 1 रुपए के बदले इतना भगवान से मांग लिया उसने। ऐसे तो 5 स्टार होटल में जाएंगे तो अपने पैसे खर्चे करने में देर नहीं लगा, तो जितने देंगे उतने। अब मंदिर में जाएंगे तो सिक्के ढूंढते रहते हैं कि सिक्का मिल जाए आरती में चढ़ाने के। सब ऐसा करते हैं। और मांगने के लिए कई मांगेंगे, प्रभु ये वो मिल जाए, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए। जिसको देखो भगवान भी सोचते हैं कि मेरे पास जो आता है केवल मांगने वाले आते हैं, मुझसे मिलने वाले कोई नहीं आता। तो मिलने वाले भी आए, जिसको देखो सब मांगने के लिए कि प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए। आप लोगों ने कई बार कथा में सुना होगा कि मंदिर रोज जाना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग ऐसे अगर रोज मंदिर जाएंगे तो रोज अपनी नई डिमांड लेकर के जाएंगे। आज भगवान से ये मांगेंगे, आज भगवान से वो मांगेंगे। मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब देखो तब मांगते रहना ये गलत है। और भगवान भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान से आप मांगेंगे भगवान देंगे नहीं। भगवान कहते हैं भक्तों में सब देता हूँ, मुझसे धन मांगे धन दे दूंगा, मान सम्मान मांगे मान सम्मान दे दूंगा, पुत्र मांगे पुत्र मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन भगवान उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में अगर जहाँ मांग आई, मांग की भावना आई, वहाँ प्रेम क्षीण होते जाते हैं, भगवान दूर होते जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा भगवान से केवल 2 चीज मांगनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मांगना है तो केवल 2 चीज मांगनी। पहला भगवान की भक्ति, कि प्रभु आपकी भक्ति मिल जाए, और दूसरा भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। ये 2 मांग हमेशा होनी चाहिए, और कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो मांगो भी ऐसा जो भगवान को अच्छा लगे। अब यहाँ तो भक्ति ने, कई लोगों ने भक्ति को व्यापार बना करके रखा है कि हम आपकी इतनी पूजा करेंगे, इस 1 घंटे के बदले हमें 1 करोड़ चाहिए, मांग लेंगे। 1 घंटे के बदले हम इतना चाहिए, हम इतना चाहिए। ये भक्ति नहीं, ये व्यापार हो गया कि आपने भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति के बदले और कुछ मांगा। भगवान से मांगो तो केवल उनका प्रेम मांगना चाहिए। सूर्योपासना की गोकर्ण जी ने गुरुदेव ने कहा भागवत कराओ, भागवत हुई, धुंधकारी की मुक्ति हुई। अब कई लोग कथा सुनने आए थे, धुंधकारी भी सुन रहा था, लेकिन विमान केवल धुंधकारी को लेने आए। अब जितने लोग कथा सुन रहे हैं वो सब सोच रहे हैं कि हमें लेने क्यों नहीं आए। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी इतने दिन से अब कथा सुनेंगे, अब मान लो कोई सच्चे मन से सुन भी रहा है, मान लो विमान आ भी गया, तो कोई जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो यहीं रहना। और हर किसी को भगवान लेने नहीं आते, धुंधकारी को लेने इसीलिए आए थे क्योंकि धुंधकारी अपनी मुक्ति की भावना से कथा सुन रहा था कि कथा सुन करके मेरी मुक्ति हो जाए, और हर एक शब्द को ध्यान से सुनता जब तक कथा होती तब तक, और उसका चिंतन करता था। आप लोग कथा सुन रहे हैं, इससे पहले मैंने क्या कहा, आप सब
रहे होंगे, मुझे पता। सुनते जा रहे, इधर से सुन रहे, इधर से निकाल रहे, किसी को कुछ याद नहीं। लेकिन धुंधकारी ऐसा नहीं था, जो भी सुन रहा है उस सबको ध्यान में रख कर कुछ चिंतन करता है, तब जा करके भगवान उसे लेने आए। आजकल लोग कथा वैसे सुनते नहीं हैं, इसलिए विमान लेने नहीं आता, भगवान लेने नहीं आता। तो धुंधकारी की मुक्ति हुई। इधर बड़ा आनंद हुआ कि सनकादिक ऋषि सुत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। इधर सनकादिक ऋषि है, नारद जी विराजमान, कथा चल रही थी। अब कथा चलते चलते बीच में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वहाँ प्रकट हो गया। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया। जितने संत वहाँ कथा सुन रहे थे सब देख रहे हैं कि भक्ति किधर से आई, हमने तो आते हुए नहीं देखा। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भक्ति कहीं आती नहीं है, भक्ति तो सीधे कथा से प्रकट होती है, भगवान की कथा से प्रकट होती है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य वहाँ प्रकट हुए, बड़ा ही आनंद हुआ, कीर्तन हुआ। प्रहलाद जी आ गए, सभी देवता आ गए, कीर्तन करेंगे। भक्ति आई, भक्ति क्या कहते हुए आई? भक्ति महारानी भी कीर्तन करते हुए आ रही कि कथा में जाना। अगर सच्चे मन से आप कथा सुन रहे हैं तो आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी ही। अगर आप बैठे कि यहाँ आपका तन है, मन कहीं और भटक रहा है कि घर में भी नल खुला होगा कि नहीं, खाना बनाना है, ये करना है, ऐसे भक्ति जागृत नहीं होगी अगर ऐसा सोचेंगे तो। माताएं तो ऐसे ही सोचती हैं कि लोगों के मन में चल भी रहा होगा कितना समय हो गया है, अब खाना बनाने का समय आ गया। बैठे यहाँ आए, ध्यान उधर चला गया। कथा सुनने आए तो जहाँ आप हैं मन को केवल वहीं पे लगाना चाहिए। घर में आए तो घर में रहिए, कथा में आए तो कथा में ही ध्यान होना चाहिए। निष्ठा से, निर्मलता से, जिज्ञासा से कथा सुननी चाहिए। 3 गुण श्रोता में होने चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए कि कथा हमें सुननी है, कि इस कथा के बाद क्या हुआ, कि ज्ञान कैसे मिला, भक्ति की मुक्ति कैसे हुई, इस कथा की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन कोई वैसा सुनता नहीं है कथा, 3-4 घंटे बैठे रहेंगे, उसमें उनकी हालत खराब हो जाती है। बैठने में ही कई लोगों को देखो उठ के चले गए कथा से, मन नहीं लगा कथा में। मन भी है कि हर किसी का नहीं लगता, मन वश में है भी नहीं किसी का, जहाँ जाएगा मन वहीं तो जाएंगे। अब आप किसी का मन ना हो, किसी का मन घूमने जाने का, आप कहें कथा में चलो कथा सुनना है, तो कथा सुनने आए नहीं, अभी मन नहीं है, अभी हम कहीं और जाना चाहते हैं। जिसको देखो मन के पीछे है। अब किसी का मन है जलेबी खाने का, अगर आप उसे रसमलाई खिलाएंगे क्या वो खाएगा? अभी मन नहीं। सबका कारण मन है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त से कुछ नहीं चाहिए। भगवान केवल एक चीज मांगते हैं कि भक्त मुझे अपना मन समर्पित कर दे, केवल मन चाहता है, कुछ नहीं चाहता। क्योंकि अगर मन भगवान के चरणों में लग गया तो और कहीं भटक ही नहीं सकता। जहाँ देखोगे वहाँ केवल कथा कथा, कि प्रभु की कथा मिल जाए। कई ऐसे भक्त हैं प्रभु की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि कथा सुननी।
तो भक्ति आई, सुंदर कीर्तन हुआ। भगवान कीर्तन को देख करके वहां प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे कीर्तन से बड़े प्रसन्न हूँ। सभी भक्तों ने कहा कि प्रभु मुझे केवल एक ही चीज दीजिए हमें, कि जहाँ कहीं भी कथा हो वहाँ आप प्रकट रूप में वास करें, कि जहाँ कहीं भी आपका भक्त आपको बुलाए वहाँ आप वास करें। क्योंकि भगवान को जहाँ बुलाया जाता है भगवान वहीं आते हैं, प्रेम से जहाँ बुलाया जाए। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे